ठाकुर ने जब दनादन दे करके गोविंदाय नमो नमो कर दिया, तब देखा जामवन जी देख रहे थे, ओ हो ऐसे योद्धा को हमारे कोमल कोमल ठाकुर ऐसे मारे। तो एक दिन जाके जामवन जी ने कहा, ठाकुर जी हमारी एक बड़ी इच्छा है। बोला क्या? बोला हम आपसे लड़ेंगे थोड़ा, हमको भी अपना बल का थाल, बहुत चेला ऐसा हो जो गुरुजी से लड़वे चाहें, तो गुरुजी हम जरा आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ, बहुत चेला दुनिया में ऐसे। भगवान कहे भैया अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं है इसमें रामावतार में, हम कृष्णावतार में आएंगे तो मामला बनेगा। तो कृष्णावतार में 27 दिनों तक लगातार लड़ाई चली। जामुन जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी हड्डी ढीली हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था, आप भगवान हो। अरे बोला तुम तो कूद पड़े, पूछे हम थे कि कहाँ से आए महाराज, लड़े जा रहे हो 27 दिन से, एक बार तो पूछ लिए होते। बोला चलो ठीक है, क्या क्या बात है? बोला हमारे ऊपर आरोप लग गया है, चोर साबित हो गए महाराज, ये मणि देव। बोला मणि तो हम देंगे, पर इसके साथ आपको एक चीज और देंगे, वो भी ले जाना पड़ेगा। बोला आई मणि लेने आया तो अब क्या देगा? बोला हमारी बिटिया है, एक पुत्री है, उस पुत्री के साथ आपको विवाह करना होगा, पर पुत्री से विवाह कर लो और बाकी हम कोर्ट में बोलेंगे नहीं, बाकी धीरे से मणि दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हमारो ही मणि को हमें दहेज में देगो? तो पढ़ दीजिए महाराज। कन्या जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णायोपजहा। जय हो। अब बताओ भगवान विवाह करने गए थे कि बेचारे आरोप से मुक्त होने गए थे? बोलो। अब बोले नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो तो। आरोप से। अब पहला विवाह करने गए थे कि रुक्मिणी का पत्र आया था कि ना आओगे तो हम खा लेंगे हीरा? बोलो। हाँ, अभी 16,108 पूरा बताएंगे, उसके बाद ऐसे गमछा मुंह पे रख रख के भारतवासियों ऐसे जाना चुपचाप। 16,108 एक विवाह ठाकुर जी करने के लिए नहीं गए हैं। सब महाराज सतपथ पे जो निकलता है, ठाकुर जी आरोप मुक्त होने गए, दो मणि मिल गई, जामवती भी मिल गई और साथ में वो मणि भी मिल गई। अब मणि लेके जब आए और पता चला कि मामला ऐसा था, तो भरी सभा में सत्राजीत का मुंह चुनौटी की तरह। चुनौटी जानते हैं आप लोग? चुनौटी जानते हैं? हाथ उठाइए। नहीं जानते? कौन जानता है? उठाइए। चुनौटी। ओ चलो महाराज, बिहार के आदमी बैठे हुए हैं 2-4 लग रहा है, ठीक है। वो जो सुरती खाते हैं ना, सुरती, वो तंबाकू, तो तंबाकू एक डब्बे में रखते हैं, एक में चूना रखते हैं छोटे से डब्बे में, उसको बोलते हैं चुनौटी। एक तरफ वो बुलेट की तरह होता है, कभी गोली देखे हो बुलेट? तो वैसे ही रहता है, एक तरफ खोलोगे तो चूना निकलेगा, एक तरफ खोलोगे तो सुरती निकलेगा। ये बिहार का प्रमुख चीज है, उसको बीबीसी बोलते हैं लोग, बुद्धि वर्धक चूर्ण, बुद्धि वर्धक चूर्ण। वो निकाल के ऐसे चूना उसमें मिला के खूब ऐसे 1 घंटे तक यहाँ गैल रहनी, हाँ एक कैनी, वो कैना, वो ऐनी, खूब अपना भोजपुरी में बात करेंगे। अब करते करते अंत में पूरा बुद्धि खुल जाता है उनका, बुद्धि वर्धक चूर्ण। तो महाराज उसको बोलते हैं चुनौटी, बड़ा छोटा होता है, इतना छोटा। सत्राजीत के सामने जब भगवान ले गए, सत्य का उद्भेदन कर दिया, तो सत्राजीत का भरी सभा में मुंह चुनौटी की तरह हो गया। चुनौटी और बता देते हैं, आयोजन समिति में बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते जाते हैं। अब मान लो किसी का नाम छूट जाए, जो आए हैं, बुरा मत मानना, किसी का नाम छूट जाए, उसको पता है कि आज हमको मंच पे आना है। अब महाराज पांडे जी अगर भूल जाएं, तो अगले व्यक्ति का भी मुंह चुनौती की तरह हो जाता है कि अगली बार पांडे तुम्हें बताएंगे, हम चिंता मत करो। तो चुनौती इसको कहते हैं। बहुत प्रकार की चीजें हैं चुनौती में, एक दिन चुनौती पुराण भी किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर आज इतना ही रहने दो। मतलब मुंह छोटा होना, मुंह छोटा हो गया उसका। अब सत्राजीत का मुंह छोटा हो गया,
सत्राजीत ने सोचा अब तो द्वारिका में हमें लोग जीने नहीं देंगे, पकड़ के मारेंगे कि क्यों बे, ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया था है? तो क्या करूं? ठाकुर जी बैठे ही थे तो सत्राजीत ने कहा अब मैं ये मणि क्या करूंगा? आपने उसी दिन कहा था अगर मैंने दे दिया होता तो मेरा भाई भी बच जाता, और यह आरोप भी आप पर नहीं लगता और मुझ पर झूठे आरोप लगाने के प्रारब्ध भी नहीं बनते। देखो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ठाकुर जी अगर कुछ मांग रहे, कुछ कह रहे, तो वहां अपनी बुद्धि मत लगाओ। उसने बुद्धि लगाई, भाई गंवाया, मारा गया भाई। दूसरी बात, किसी भी सद वस्तु का प्रयोग अगर असद उद्देश्य के लिए करोगे तो जान से भी हाथ धो दोगे। बाहर सूर्य ने दिया समंतक मणि, और उस दिए हुए प्रसाद का प्रयोग क्या कर रहा है? बोला शिकार करेंगे। फोकस लाइट है ये, 2 किलोमीटर तक देखेंगे और शेर मारेंगे, खुद ही मर गया महाराज। शुभ वस्तु का प्रयोग अशुभ उद्देश्य के लिए कदापि मत करना। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग हैं कि महाराज बोतल में थोड़ा गंगा जल मिला के कहते हैं शुद्ध हो गया, और सुई डाल के ढकेल लेते हैं, बोला ओम गंगे गंगे नमः। हम कह रही तू कमाला आदमी है यार, बोतल में गंगा जल मिला के पी जा रहे, करें ये तो शुद्ध है। अब दारू पीने के लिए, मदिरा पान करने के लिए ऐसा धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत करना, ये कैसी मानसिक विकृति है? तुम्हारा लीवर बच जाएगा, जिंदगी बच जाएगी, घरेलू झगड़े बच जाएंगे गंगा जल मिलाने से। ये क्या पागलपन है? ये पागलों का काम है। वैसे ही उसने सदवस्तु का प्रयोग शिकार के लिए किया, जीव हिंसा के लिए किया, इसलिए स्वयं मारा गया, मृत्यु हो गई उसकी। भगवान के ऊपर से अब सत्राजीत बड़ा पॉलिटिशियन है। सत्राजीत ने सोचा हमको ये द्वारिका वाले अब जीने नहीं देंगे, तो उनकी एक पुत्री है सत्यभामा, बहुत सुंदरी। सोई भगवान के चरण पकड़ लिए कि ये मणि तो ले ही जाइए और हमारी पुत्री का हाथ भी पकड़िए, आपसे श्रेष्ठ वर कौन होगा? भगवान बोले बताओ, हम आरोप मुक्त होने आए हैं, यहां भी मिल गई एक। ताम सत्यभामां भगवान अब बोलो, ताम सत्यभामा भगवान 3 तो बता ही दिए, बोलो। विधि बहुभीर्याचितां शील रूपौदा